एक गठबंधन में नहीं रह सकते कांग्रेस और आप। विपक्षी एकता में अध्यादेश का अड़ंगा तो सिर्फ बहाना। आगामी चुनावों में आपकी रणनीति से कांग्रेस परेशान। कई चुनावों में कांग्रेस को हराने में महती भूमिका निभा चुकी है आप। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी आप अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का करेगी सहयोग। मिशन 2024 के लिए एक गठबंधन में कांग्रेस व आप एक साथ नहीं आ सकते। इसमें काफी सियासी नफा नुकसान जुड़ा हुआ है, जिसे आम आदमी पार्टी हर हाल में नहीं छोड़ना चाहेगी। सियासतदानों का मानना है कि इन्हीं राजनीतिक हितों के मद्देनजर केजरीवाल विपक्षी बैठक में अध्यादेश का अड़ंगा लगा रहे हैं। आइए समझते हैं रिपोर्ट के जरिए। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ 15 राजनीतिक दलों के नेताओं का महाजुटान हुआ और 2024 की लड़ाई में एकजुट होने पर सहमति का ऐलान किया गया। हालांकि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही 15 में से एक दल यानी आम आदमी पार्टी के नेता वहां से निकल गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक केजरीवाल ने महाजुटान में शर्त रखी थी कि सभी दल दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगाए गए अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में बिल का विरोध करे। केजरीवाल चाहते थे कि कांग्रेस इस पर अपनी सहमति दे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने दल बल यानी भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ वहां से निकल लिए। दिल्ली पहुंचकर केजरीवाल ने बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट हुए बिना विपक्षी एकता की बात बेईमानी है और कांग्रेस का यही रुख रहा तो ऐसे किसी भी प्रयास में आगे आपका शामिल होना मुश्किल होगा। बयान जारी कर आपने विपक्षी एकता की पहली बैठक में ही उसकी आशंकित विफलता और तोहमत का घड़ा कांग्रेस के मत्थे फोड़ दिया। दरअसल आप और कांग्रेस के राजनीतिक हितों का टकराव उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है, क्योंकि कांग्रेस को ही हटाकर आप वहां पर सत्ता में काबिज हुई। इतना ही नहीं, आपने गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और कांग्रेस की कीमत पर ही आपकी साख वहां भी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा साबित हुई है। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से ही आम आदमी पार्टी की विजय पथ की शुरुआत हुई थी, जो अब पंजाब तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार के रूप में स्थापित हो चुकी है। इसके अलावा गोवा और गुजरात में भी आपने कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लगाते हुए अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया है, यानी इस मामले में वो कांग्रेस के बराबर आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में आपको अच्छी सफलता मिली थी। इससे पार्टी उत्साहित है और एमपी में उसके कार्यकर्ता पहले से ही एक्टिव हैं। आपने मध्य प्रदेश को 4 जोन में बांटकर चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी है। कांग्रेस को आपकी ये बात भी नहीं पच रही है, क्योंकि यहां भी वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर ही कोई मुकाम बना सकेगी, जबकि कांग्रेस कमलनाथ की अगुवाई में फिर से राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। आपने सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है और उसके लिए संपर्क अभियान तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां कांग्रेस की ही सरकार है, वहां भी आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपने न केवल वहां नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए बड़ा दांव भी खेला है। आपने घोषणा की है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनी तो वो किसानों से 2500 रुपए से ज्यादा की कीमत पर धान की खरीदी करेगी। अगले हफ्ते अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान छत्तीसगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है। इसी तरह केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस शासित राजस्थान में भी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसकी तैयारी तेज कर दी है। आप सभी 200 असेंबली इलाकों में पार्टी का संगठन विस्तार कर रही है। राजस्थान को भी 4 जोन में बांटकर आप रणनीति बना रही है। इसके साथ ही आप कांग्रेस की गहलोत सरकार पर लगातार हमले बोल रही है और गांव-गांव गोलबंदी की मुहिम चला रही है।